हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस सरकारी पर। आज हम कक्षा 2 की हिंदी विषय की FLN अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 1 शीट की वर्कशीट हल करेंगे, जिसमें वर्कशीट का नंबर है 1 से लेकर 6 तक। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 1। मौखिक चर्चा। चित्र पर चर्चा के बिंदु। यहाँ एक चित्र बना है और उसको देखकर आपको यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हैं, उनके हल या उनके उत्तर देना है। देखते हैं हम। पहला प्रश्न, चित्र में कौन कौन है? चित्र में कौन कौन है? दादाजी हैं, बच्चे हैं, दादी जी हैं और माँ है। कौन क्या कर रहा है? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दादी जी बैठी हुई हैं और माँ ट्रे में कुछ लेकर आई हैं। माँ ट्रे में क्या लाई होंगी? माँ क्या लाई होंगी ट्रे में? कुछ नाश्ता लेकर आई होंगी या चाय लेकर आई होंगी। दादाजी नाना जी अखबार में क्या पढ़ रहे होंगे? अखबार में हम क्या पढ़ते हैं? अखबार में हम खबर पढ़ते हैं, हमारे आसपास की, देश विदेश की कि क्या हो रहा है उसकी खबरें अखबार में पढ़ते हैं। अगला विषय है स्वतंत्र लेखन। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। ये बिंदुओं को आपको मिलाकर इस चित्र को कंप्लीट करना है और इसमें रंग भरना है, जैसा यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको लाल कलर करना है, इसके बाद पीला कलर करना है और इसके बाद हरा रंग भरना है। फिर इसके बाद आपको फिर से लाल रंग भरना है, फिर पीला रंग भरना है और फिर हरा रंग भरना है। ऐसे ही आप फिर से लाल, फिर पीला और फिर हरा। ठीक। ध्वनि जागरूकता। जिस चित्र की पहली आवाज़ र और क है उस पर घेरा बनाना है। पहली आवाज़ र और क, जैसे र से रस्सी तो आपको रस्सी पे गोला बनाना है। ये ब से बंदर तो आपको इस पे गोला नहीं बनाना है। ये ख से खरगोश तो आपको इस पे भी गोला नहीं बनाना है। तो आपको सिर्फ रस्सी और क से कबूतर पर गोला बनाना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़े और लिखें। यहाँ लिखा है र, आपको र यहाँ पर लिखना है और बार बार बोलना भी है। र र र र। अब यहाँ आपको क लिखना है। क क क क। इसके बाद हम देखते हैं मिलाकर पढ़े और लिखे। जैसे ये लिखा है क म र तो आपको साथ में लिखना है कमर। क ल र कलर। इसके बाद यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं तो शब्द पढ़े और लिखे। जैसे ये लिखा है हक, यहाँ आपको लिखना है। ये लिखा है रकम, आपको रकम लिखना है। कमर, यहाँ लिखना है आपको खाली जगह में कसम। कलर और रबड़, तो आपको ये सारे शब्द यहाँ लिखना है। आइए अब हम देखते हैं सप्ताह 1 दिवस 1 की कहानी कसरत का कमाल। कसरत का मतलब जानते हैं आप? कसरत मतलब एक्सरसाइज या योगा या कसरत करना, जैसे यहाँ कहानी दी हुई है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, एक कसरत और कमाल। रमेश कमलपुरा में रहता था, उसे कसरत करना पसंद था। रमेश रोज बाग में कसरत करता। बाग में एक दिन उसे करीम मिला, दोनों साथी बन गए। दोनों मिलकर कसरत करने लगे। खूब कसरत करके उनकी सेहत बनी। उनकी मेहनत ने कमाल कर दिखाया। दोनों साथी मिलकर कसरत करते थे और उनकी सेहत बन गई। फिर उनकी मेहनत ने क्या कर दिखाया? कमाल कर दिखाया। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए आप। मौखिक चर्चा। कसरत करना किसे पसंद था? बताइए, हमने कहानी पढ़ी। रमेश जो कमलपुरा में रहता था उसे कसरत करना पसंद था। किसे पसंद था? रमेश को। रमेश किसका साथी बन गया? रमेश को बाग में कौन मिला? करीम। तो रमेश का साथी कौन बन गया? करीम। लिखित प्रश्न। कसरत करने से क्या बनी? आपको इन दोनों शब्दों में से एक सही शब्द चुनना है। कसरत करने से सेहत बनी। वर्कशीट नंबर 2 मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्र के अनुमान पर आधारित। दादी नानी बच्चों से क्या बातें कर रही होंगी? अब बताइए क्या बातें कर रही होंगी। आप अपने घर में किसके साथ सबसे ज़्यादा बात करते हैं? आप किसके साथ ज़्यादा बात करते हैं? आप किसी का भी नाम बता सकते हैं, जैसे पापा हुए, आपकी माताजी हुई, भाई बहन, दादा दादी। आपके घर में कौन कौन है?
आपके घर में जो भी सदस्य हैं वो उनके नाम आपको बताने हैं। आपके घर में कौन क्या करता है, जैसे आपकी माँ क्या करती है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपको बताना है। अब यहाँ स्वतंत्र लेखन, आपको कौन सी सब्जी पसंद है, जो भी सब्जी आपको पसंद है, जैसे लौकी, गिलकी, भिंडी, आलू या और कोई सब्जी, उसका चित्र अपनी स्लेट या नोटबुक पर बनाना है और नाम लिखना है। जैसे अगर आपको लौकी पसंद है तो लौकी का चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। ध्वनि जागरूकता, जिस चित्र की पहली आवाज ह और न है उस पर घेरा बनाना है। जैसे ये तो क्या है, पलंग है, तो इस पे घेरा नहीं बनाना है। यहाँ बनाए हल, तो हल पर घेरा बनाना है। ये लड़का, तो आपको इस पे भी घेरा नहीं बनाना है। और ये न से नल, तो आपको नल पे गोला बनाना है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ लिखा है ह, तो आपको लिखना है ह। यहाँ लिखा है न, तो आपको लिखना है न। अब आगे दिए गए शब्दों को पढ़ें और तोड़कर लिखें। इन शब्दों को आपको तोड़कर लिखना है। जैसे ह ल वा, हलवा लिखा है यहाँ पे, तो आपको लिखना है ह ल वा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मकान, तो सबसे पहले म का न, मकान। शब्द पढ़ें और लिखें। जैसे यहाँ लिखा है नेक, तो आपको नेक लिखना है। राह, हरा, माह, हलवा, कान, आपको ये सारे शब्द नीचे अपनी सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब हम देखते हैं कहानी नंबर 2, तीखा नमकीन। यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, हलवाई जो पकवान बनाता है और राहत मतलब सुकून या शांति, राहत। नमिता को नमकीन बहुत पसंद थी, वह हर रोज हलवाई से नमकीन लाती। एक दिन हलवाई ने उसे तीखा नमकीन दे दिया। नमकीन खाते ही नमिता रोने लगी। पानी से भी नमिता को राहत नहीं मिली। माँ ने नमिता को गुड़ खिलाया। जैसे आपको कोई चीज़ तीखी लगती तो आप क्या खाते हैं, गुड़ या फिर शक्कर, वैसे ही नमिता को भी माँ ने क्या खिलाया, गुड़। नमिता को तीखा नमकीन किसने दिया, किसने दिया था नमिता को तीखा नमकीन, हलवाई ने। नमिता क्यों रोने लगी, बताइए नमिता क्यों रोने लगी, क्योंकि नमकीन तीखा था। लिखित प्रश्न, नमिता को क्या पसंद था, नमिता को नमकीन पसंद था। इन दोनों शब्दों में से आपको लिखना है। वर्कशीट नंबर 3, मौखिक चर्चा, मेरा परिचय। आपको अपना परिचय बताना है। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, कौन कौन क्या क्या करता है और आपको क्या पसंद है या आपको क्या नहीं पसंद है। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में गुब्बारे का चित्र बनाएं और नाम लिखें। आप गुब्बारे का चित्र बना सकते हैं और नाम लिखेंगे, ये क्या है, गुब्बारा, गुब्बारा लिखना है आपको। ध्वनि जागरूकता, जिस चित्र की पहली आवाज आ और स है उस पर घेरा बनाइए। आपको आ और स वाला छाटना है, तो यहाँ पे आएगा आम। आम में पहली आवाज क्या है, आ, इसलिए आपने आ पर गोला बनाया, आम पर। वर्ण अक्षर गतिविधियां, पढ़े और लिखें। यहाँ लिखा है आ, तो आप भी यहाँ पे लिखिए आ, स, और यहाँ भी आपको क्या लिखना है, स। इसके बाद हम देखते हैं, मिलाकर पढ़ें और लिखें। समय, तो आपको साथ में लिखना है समय। आधार, आधार। शब्द पढ़ें और लिखें। सरस, तो आपको यहाँ सरस लिखना है। समान, यहाँ भी लिखिए समान। सुबह, यहाँ लिखिए सुबह। आए, आए। आना, आना। सर, सर। अब सप्ताह 1 दिवस 3 की कहानी हम देखते हैं, जिसका नाम है एकजुट। एकजुट मतलब साथ मिलकर। यहाँ शब्द लिखे हैं एकजुट और कोने। आइए हम कहानी देखते हैं। एक दिन आशा और सना बाग में गए। अचानक आशा ने एक कोने में आग लगी देखी। सना ने आसपास के लोगों को बुलाया। सब आकर एकजुट हुए। सभी, एकजुट मतलब इकट्ठा, सभी ने एक साथ पानी डालकर आग बुझाई। आशा और सना ने भी उनकी मदद की। आइए हम प्रश्न देखते हैं। मौखिक चर्चा, आपको सिर्फ बताना है बोलकर। आशा और सना ने क्या देखा, क्या देखा आशा और सना ने,
कि बाग में आग लगी हुई है। सना ने लोगों को क्यों बुलाया था? आग बुझाने के लिए। आग क्या डालने से बुझी? इन दोनों शब्दों में से बताइए, क्या डालने से बुझी, पानी या कपड़े? आग पानी डालने से बुझी। वर्कशीट नंबर 4, मौखिक चर्चाएं, कहानी उड़ चले बच्चे। बिग बुक की कहानी है, आपको बिग बुक से देखकर पढ़ना है। स्वतंत्र लेखन, आपको मेले में सबसे अच्छा क्या लगता है? अपनी स्लेट में उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखें। मेला घूमने गए हैं आप कभी? जैसे आप मेले से खिलौने लेते हैं, वहाँ गुब्बारे मिलते हैं, वहाँ आइसक्रीम मिलती है। आपको जो भी मेले में अच्छा लगता है आप उसका चित्र बनाएंगे और उसका नाम लिखेंगे या उसके बारे में लिखेंगे। ध्वनि जागरूकता, जिस चित्र की पहली आवाज मात्रा आ की मात्रा या ए है उस पर घेरा बनाएंगे। जैसे यहाँ चित्र बना हुआ है बाल्टी का, तो बाल्टी में आ की मात्रा आती है बाल्टी, तो आप इस पे चित्र लगाएंगे, गोला बनाएंगे। फिर उसके बाद एड़ी, इस एड़ी में ए आता है तो आप एड़ी में गोला बनाएंगे। इसके बाद कार, तो कार में आ की मात्रा आती है इसलिए आप कार पर गोला बनाएंगे। तो बाल्टी, एड़ी और कार। इसके बाद हम देखते हैं वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। पढ़े और लिखे। र में आ की मात्रा रा, यहाँ भी आपको लिखना है रा। ए और ए। इसके बाद दिए गए शब्दों को पढ़े और तोड़कर लिखे। जैसे ये लिखा है बताए, तो आपको यहाँ लिखना है ब ता ए। नहाना, न हा ना। शब्द पढ़े और लिखे। रात रात, कहा कहा, काम काम, बताए बताए, एड़ी एड़ी, खाए खाए। इसके बाद हम देखते हैं सप्ताह 1 दिवस 4। कहानी का नाम है ताला। आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ शब्द लिखे हैं ताकता और हाट। हाट का मतलब बाजार। राजू और करण साथ में रहते थे। एक दिन जब राजू हाट गया हुआ था, करण को भी अचानक किसी काम से शहर जाना पड़ा। वह दरवाजे पर नया ताला लगाकर चला गया। थोड़ी देर बाद राजू वापस आया। उसने दरवाजे पर नया ताला देखा। ताला देख वह परेशान हो गया। राजू बाहर खड़ा होकर करण की राह ताकता रहा। वो करण की राह ताकता मतलब देखता रहा। मौखिक चर्चा। राजू कहाँ गया था? बताइए आप, राजू कहाँ गया था? राजू हाट गया हुआ था। राजू परेशान क्यों हो गया? क्योंकि करण दरवाजे पर नया ताला लगाकर चला गया था, जिसकी चाबी राजू के पास नहीं थी। लिखित प्रश्न। राजू किसकी राह ताक रहा था? करण की या चाबी वाले की? राजू करण की राह ताक रहा था। इसके बाद वर्कशीट नंबर 5 दिवस 1 सप्ताह 1 दिवस 5। मौखिक चर्चा। अगर आप उड़ पाते। बच्चों में आज कल्पनात्मक विषय अगर आप उड़ पाते पर बातचीत करें। अच्छा, अगर बच्चों आप उड़ पाते तो आप क्या क्या करते? जैसे अगर मैं उड़ पाती तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ या बादलों की सैर करती। वैसे ही आपको भी बताना है कि आप अगर उड़ पाते तो आप क्या क्या करते। स्वतंत्र लेखन। आपको कौन सा फल अच्छा लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में आपको लिखना है। जिस चित्र की पहली आवाज म या ई है उस पर घेरा बनाइए। तो म से मटका और ई से ईख। वर्ण अक्षर गतिविधियां। पढ़ें और लिखें। म ई। मिलाकर पढ़ें और लिखें। म ई मई। रा ई राई। कमाई कमाई। शब्द पढ़ें और लिखें। नई नई। राई, यहाँ आपको राई लिखना है। कई कई। मान मान। नाम नाम। मनाई मनाई। आइए अब हम देखते हैं दिवस 5 की कहानी, जिसका नाम है मनाली मनाली। यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, सखी और मखमली। मई का महीना था। मेहर मनाली गई। मनाली में उसकी सखी ईशा रहती थी। मेहर ईशा के लिए सेब लाई। दोनों ने मिलकर सेब खाए। मनाली में बहुत ठंड थी। मेहर को ठंड लग गई थी। ईशा एक मखमली रजाई लाई। मेहर रजाई लेकर सो गई। आइए अब हम प्रश्न देखते हैं। ईशा कहाँ रहती थी? बताइए, ईशा कहाँ रहती थी? ईशा मनाली में रहती थी।
किसे ठंड लग रही थी? बताइए किसे ठंड लग रही थी? मेहर को ठंड लग रही थी। मखमली रजाई कौन लाया? ईशा या मेहर? ईशा एक मखमली रजाई लाई। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 6। आपको मौखिक चर्चा में आपको जो भी सुनाना है आप वो सुनाइए। जैसे आपका मन कविता सुनाने का तो आप एक कविता सुना सकते हैं, या आप एक कहानी सुनाना चाहते हैं तो आप कहानी सुना सकते हैं, या कोई गीत सुना सकते हैं, या आपने आज सुबह क्या खाकर आए, या कल स्कूल से जाकर आपने क्या क्या किया घर में, तो आप वो बता सकते हैं। स्वतंत्र लेखन, स्लेट नोटबुक में अपने पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। आपको जो भी पसंद है आप उसका चित्र बना सकते हैं। जैसे आप आसमान, बादल, घर, पेड़, नदी, झरना, आपको जो पसंद है, आम या कोई फल या सब्जी, आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखना है। जैसे आ, ह, हल से होगा ह, और न से नल तो न, र से रस्सी और क से कप। ये सभी वर्ण जो दिए हैं र, क, न, ह, आ, स, ए, म, ई वर्ण पर गोला लगाइए। इस बॉक्स में आपको इन सभी वर्णों को ढूंढना है और उस पर गोला बनाना है। इस प्रकार ग्रिड से शब्द बनाएं और लिखें। यहाँ एक ग्रिड दी है, उससे आपको शब्द बनाना है और लिखना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया है कार, यहाँ लिखा हुआ है कार। अब हमने बनाया हार, तो हार। नाक, नाक। आम, आम। सर, सर। ईख, ईख। नस, नस। और नई, तो नई। शुद्ध लेखन, आसान शब्द बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। आपको कोई भी आसान शब्द, हमने जो कहानियाँ पढ़ी हैं 5, उनमें से आप लिख सकते हैं, या कोई भी आसान शब्द जो हमने पढ़े हैं, मात्राएं पढ़ी हैं, उन पे बताना है। जैसे हमने लिखा बाग, नमकीन, पानी, ताला, रजाई और मनाली। मेले में गाना, दिवस 6 की हमारी कहानी है मेले में गाना। आइए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ 2 शब्द लिखे, साथ और गाता। मई का महीना था। आसपुर में हर साल गर्मी में मेला लगता था। मेले में आसपास के लोग आते थे। मेले में गाजर का हलवा, मावे की मिठाई मिलती थी। मेले में समर गाना गाता था। एकता भी समर के साथ गाती थी। लोग उसका गाना सुनते थे। इस साल एकता ने मेले में गाना नहीं गाया। एकता समर के गानों को सुनती रही। आइए मौखिक चर्चा, प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। गर्मी में मेला कहाँ लगता था? बताइए गर्मी में मेला कहाँ लगता था? आसपुर। लोग एकता और समर का गाना क्यों सुनते होंगे? बताइए क्यों सुनते होंगे? क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, शायद इसलिए उनका गाना सुनते होंगे लोग। लिखित प्रश्न, आसपुर में क्या लगता था? बताइए, मेला लगता था या आम लगता था? मेला लगता था। मेले में कहाँ के लोग आते थे? दूर दूर के या आसपास के? तो आसपास के लोग आते थे मेले में। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप आगे और पिछले सप्ताह की वर्कशीट चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।